चिड़िया रानी, मैं सारे पंछियों के उठने से पहले ही यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी बहुत मदद की है। पिछले साल बहुत कम बारिश हुई थी, इसीलिए हम सभी बादलों ने ये निर्णय लिया है कि इस साल बहुत ज्यादा तेज बारिश करेंगे, ताकि अगले साल तक जंगल के सारे जानवर और पक्षियों को पानी की कोई कमी ना हो। इसलिए मैं तुमसे एक विनती करता हूँ कि आप सभी पंछी अपने अपने घोंसले किसी ऊंचे पेड़ पर बनाएं। हमें ये बात बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जंगल के सारे पशु पक्षियों को सतर्क कर दूंगी। इधर सारे बादल समुद्र तक पहुँच चुके थे। अरे भाइयों, क्या पता हमारे बादल दोस्त को पानी मिला भी है या नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा तेज बारिश करने का फैसला गलत हो सकता है और जंगल में फिर से सूखा पड़ जाएगा। इसलिए हमें जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पानी पीना होगा और साथ ही साथ हमारा बादल दोस्त उसके हिस्से का भी पानी पीना होगा। अगर हमारे बादल दोस्त को पानी नहीं भी मिला तो उसकी जगह पे हम बारिश कर लेंगे। इधर दूसरे दिन सुबह जैसे ही लाडो चिड़िया ने बादल से कहा था, ठीक वैसे ही पश्चिम की तरफ एक नदी है और उसमें बहुत सारा पानी है। वैसे ही बादल ने किया। बादल सुबह सुबह सारे पंछियों के नींद से जागने से पहले ही लाडो के घोंसले के पास वाले पेड़ से निकल गया। सारे पंछी जाग गए। सुबह होते ही लाडो सीधा राजा जी के पास चली गई। अरे लाडो, कैसी हो तुम? बताओ, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्या बताऊं राजा जी, बात ही कुछ ऐसी है। 1-2 दिन में हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है। उसकी वजह से जंगल में बाढ़ भी आ सकती है। ये सब तुम्हें किसने बताया और इतने दावे से कैसे कह सकती हो? पिछली रात को हुई सारी बातें लाडो ने राजा जी को बता दी। राजा जी को लाडो पर पूरा भरोसा था। अब बताओ आगे क्या करना है? राजा जी, चाहती तो मैं एक एक करके जंगल के सभी पंछियों को घर जाकर ये बात बता सकती थी, लेकिन उसमें बहुत वक्त लग जाता। हमारे जंगल के सारे पंछियों को ये बात बतानी कि 2-3 दिन में बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। इसीलिए सभी पंछियों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने अपने घोंसले किसी ऊंचे पेड़ पर ले जाने होंगे। ठीक है लाडो, मैं अभी सूचना पक्षी को बुलाता हूँ और उसे ये खबर सारे जंगल में फैलाने को कह देता हूँ। सिपाहियों, सूचना पक्षी को बुलाया जाए। जी महाराज। राजा जी ने सारे सिपाही पक्षियों को ये बातें बताने के लिए बोल दिया। सूचना पक्षी आए और उन्होंने पूरे जंगल में ये बात फैलानी शुरू कर दी। सुनो सुनो सुनो, खबर मिली है कि आने वाले 2-3 दिनों में जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है। इसी तेज बारिश की वजह से जंगल में बाढ़ भी आ सकती है। इसीलिए राजा जी ने सारे पंछियों को ये सूचना दी है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने अपने घोंसले ऊंचे पेड़ पर बना लें, ताकि बाढ़ से पानी से सुरक्षा हो सके। जंगल के सारे पक्षियों ने राजा जी की सूचना को मानते हुए अपने अपने घोंसले को किसी ऊंचे पेड़ पर ले जाने शुरू कर दिए। लेकिन मेनका मौसी ने राजा जी की बातों को नजरअंदाज कर दिया और नहीं माना। ये राजा भी ना पागल है, पागल। इसे कोई भी कुछ भी बोल देता है और ये मान लेता है। मैं मेरा घोंसला छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, कितनी भी तेज बारिश हो। तभी लाडो चिड़िया मेनका मौसी के पास आ जाती है। अरे मेनका मौसी, अभी तक आपने घोंसला शिफ्ट नहीं किया? क्या आपको सूचना पक्षी की सूचना नहीं मिली है? अरे काहे की सूचना पक्षी और काहे की सूचना, सब बकवास है। हमारे राजा को तो कोई काम ही नहीं है, खाली बैठकर इधर उधर की पंचायत करता है और इधर उधर की बातें करता रहता है। उसे ये बात किसने बताई? 2-3 दिन बहुत तेज बारिश होगी, आने वाली है तेज बारिश। ये क्या कोई जादूगर है या इसे कोई आत्मा ज्ञान हुआ है जो कुछ भी बोलेगा और हम मान लेंगे? पागल कहीं का। अरे मेनका मौसी, ऐसा नहीं है। बारिश के बारे में राजा जी को मैंने ही बताया था। हुआ यूं कि लाडो चिड़िया ने मेनका मौसी को भी सारी बातें बता दी। छे, मैं नहीं मानती। मैं मेरा घोंसला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे भी देखना है कि कितनी तेज बारिश होगी। इस जंगल की सबसे बुजुर्ग चिड़िया हूँ।